जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। आपने भारत जोड़ो यात्रा निकलाई, अब उसका नाम बदल के न्याय यात्रा। क्या कांग्रेस अपनी ऐसा है, विचारधारा से कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहा है? बार बार आपको ये आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने पहले हिंदुत्व को अपनाया, फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा, अब यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मूल विचार है वो देश का मूल विचार है। देश का मूल विचार है ना संविधान का विचार। देश का मूल विचार है ना राम कृष्ण पैगंबर गुरु नानक देव जी का विचार है, वो कांग्रेस का विचार। क्या विचार है? प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, मानवता का, त्याग का, बलिदान का, महावीर का विचार, वही कांग्रेस का विचार है। अब आपने बात करी धर्म आधारित भावना की। कांग्रेस पार्टी ने सर्वधर्म समभाव की बात की। सबको स्वीकार है अपना धर्म, उसका सम्मान करती है पार्टी। मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, और मैं मेरे जीवन पद्धति हिंदू भावनाओं के हिसाब से भगवान राम कृष्ण की पूजा करके निभाता हूँ। पर मेरा मुसलमान भाई, मेरा सिख भाई, मेरा ईसाई भाई, मेरा दलित भाई उसकी भावनाओं से निभाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। एक क्लियर बात है, न्याय की बात। न्याय है आर्थिक असमानता की। एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट, उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी इस 10 साल में? घटी क्यों? मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से संस्थाओं को लाभ मिल गया, वो आप पे क्यों नहीं आए? आपके घर महंगाई से जूझ रहा है, क्यों जूझ रहा है? 90% लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, क्यों जूझ रहे हैं? 10% लोगों को आर्थिक संबलता आई, क्यों आई है? इस असमानता की लड़ाई, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, वो है न्याय। उसके लिए है न्याय यात्रा। धार्मिक भावनाओं की बात कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक जैसी की। भगवान राम का मंदिर बने, कांग्रेस पार्टी इसके हमेशा पक्षधर रही है। कोर्ट ने निर्देश दिया, उसका हमेशा सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा कि कोर्ट जो निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी उसको न्याय है, संविधान है, और वो हुआ। और देश के हर नागरिक ने उसका स्वागत किया, हम उसमें सम्मिलित हैं, हमने भी किया। क्या कंफ्यूजन है आप? पार का भी एक आंकड़ा दे दिया गया है। दिग्विजय सिंह साहब का भी ट्वीट आ चुका, बयान भी सामने आ चुका है। मेरी भावना इसमें ये है, मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार, हर वर्ष मिल गया। मोदी की गारंटी थी 15 लाख के टैक्स पे लोगों के, ईमानदार लोगों का पैसा आम जनता को जाना चाहिए, एक मांगे मिला क्या? मोदी की गारंटी थी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मोदी की गारंटी थी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। मोदी की गारंटी थी ये लाडली बहना में 3,000 रुपया। मोदी की गारंटी थी 3100 रुपया धान का मूल्य। मोदी की गारंटी थी 26-2700 रुपया गेहूं का मूल्य। मोदी की गारंटी थी 2 लाख नौकरियां अभी चालू करनी थी। मोदी की गारंटी थी हर घर को रोजगार, 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हजारों। एक भी चालू हुआ इस 1 महीने में? एक भी चालू हुआ इससे पहले 9 साल में हुआ? आप बताओ, मैं आपसे सवाल है मेरा, ये पत्रकारों से सवाल है। मैंने इतनी बातें कही है, मोदी की गारंटी थी कि नहीं थी? एक भी पूरी हुई क्या? आपके परिवार पे इससे असर आया क्या? किसी के परिवार पे इससे असर आया क्या? बातें थी उन भावनाओं की जिसमें समृद्धि आए, बातें थी उन भावनाओं की जिसमें रोजगार मिले, बातें थी उस भावनाओं की जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता घटे। वो क्यों 10% लोगों के पास सारी संपत्ति जा रही है? क्यों गरीब गरीब होता जा रहा है? ये सवाल तो है। तो नई परंपराएं आती है, नए लोग आते हैं, हमें निर्देश भी मिला इसी बात का है कि पार्टी नई और युवा हो, इसीलिए हमारी नियुक्तियां हुई है। मैंने जब भोपाल में बात की कि हम एक सूत्र है हमारे पास और 5 है, एक सूत्र है मैं नहीं हम, नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। जीतू पटवारी 15, 20, 25 एक साथ मिलकर कर रहे हैं। एक व्यक्ति किस्सा कितना भी समृद्ध हो, पर जब तक सब मिलके काम नहीं करते तब तक नहीं होता। इस बार पार्टी बिना गुट से, कोई गुट ही नहीं है पार्टी, कांग्रेस पार्टी में गुट की बात एक तरह से इतिहास हो। और मैं नेता हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, ये भावना खत्म हो, हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत नवाचार, नई पार्टी, युवा लोग, नई परिस्थितियां और एक नए तरह का विचार
मध्य प्रदेश में देखेंगे। माना जाए कि क्योंकि आप अब एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, तो माना जाए